अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का एपिसोड वडेराना निज़ाम की मुखालफत में बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपके सामने अपने आप को पेश करूंगा कि मैं खुद अरसा दराज से और जब तक जिंदा हूं इस निज़ाम की, वडेराना निज़ाम की मैं मुखालफत करता रहूंगा, क्योंकि ये ऐसा निज़ाम है कि जो गरीबों के राइट्स छीनता है, उनके हकूक नहीं देने देता, उनकी माओ बेटियों की इज्जतों के साथ खेला जाता है, उनको जिंदा दफन कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, बच्चों को यतीम कर दिया जाता है और बेवाए औरतें बेचारी दर बदर ठोकरें खाती हैं। अल्ताफ हुसैन और उसकी कबीना ने 1986 और 87 में यही नारा लगाते हुए सियासत के मैदान में कूदे थे और आज भी वो इस मैदान के अंदर हैं और हमेशा से लगातार पावर के अंदर हैं। पिछले 30 सालों से वो हुकूमत में इक़्तिदार के अंदर बैठते हैं और इक़्तिदार के अंदर उन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं जिनको ये खुद वडेराना और नवाबाना निज़ाम का हिस्सा समझता है। इन 30 सालों में अल्ताफ हुसैन या उसकी कबीना ने एक पॉइंट भी अगर इस निज़ाम के खिलाफ काम किया हो तो अवाम के सामने वो पेश करें। बेसिकली एक धोखा, फ्रॉड और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये शख्स वडेरों के नक्शे कदम पर चलते हुए उनसे भी 100 गुना आगे जा चुका है और इसकी कबीना भी। इसने बजाते खुद और इसकी कबीना ने जो जिंदा है, जो इसके साथ आज भी काम कर रही है, कितनी वडेराना निज़ाम की प्रैक्टिकली इन्होंने मुखालफत की या उसके खिलाफ काम किया और ऑन ग्राउंड वडेरों से बढ़कर इन्होंने कितनी इज्जतें लूटी, कितने घर बर्बाद किए, कितनी बच्चियों के सहारे छीने, कितने बच्चों को यतीम किया, उनके राइट्स छीने और अपनी अय्याशियां जारी रखी। नाजरीन, जो गैरतमंद इंसान होता है, जो वाकई खिदमत गुजार होता है, वो सादगी में अपना वक्त गुजारता है। अल्ताफ हुसैन 60 साल का होने के बावजूद भी आज भी मेकअप करके, काले बाल करके मीडिया के सामने आता है और कभी कोई औरत इंटरव्यू लेने के बहाने आए तो बड़ा चिल्लाता है और कहके लगाता है, मुस्कुराता है। क्यों? ये एक आदी मुजरम है, एक क्रिमिनल है, एक फ्रॉड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस एपिसोड के स्टार्ट में मैंने सूरह इखलास को इसलिए आज शामिल किया ताकि आप उसका तर्जुमा भी सुने कि खुदा ताला जिसने पूरी कायनात क्रिएट की, वो खुद कहता है कि मैं किसी का बाप नहीं, मैंने किसी को पैदा नहीं किया। तो फिर अल्ताफ हुसैन जो कभी पीर बन जाता है, कभी हक परस्त बन जाता है और आजकल वो रूहानी बाप बनने की कोशिश करता है। जो शख्स अपनी बेटी का बाप ना बन सके, वो
आप लोगों का क्या रूहानी बाप बनेगा। जो शख्स अपने लिए 2 रोटी ना कमा सके, 2 वक्त की रोटी ना कमा सके, वो आपकी क्या खिदमत करेगा। जो आप लोगों की कमाई, आपके हक हलाल के पैसे जबरदस्ती छीनता है, बड़े फख्र के साथ, बजाय शर्म खाने के फख्र के साथ कढ़ाई वाली जैकेटें, सूट पहन के आपके सामने आता है और महल, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उसका मालिक है। जो शख्स अपनी बीवी को उसके राइट ना दे सके, आप खुदारा इनकी जो बीवी हैं, एक्स वाइफ जो है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए। अब देखिए कि वो क्या इनके बारे में क्या कह रही हैं, क्यों इन्होंने वो कॉन्फ्रेंस की बातें वो छुपाई। क्योंकि तलाक कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या इनकी कोई स्पेशल तलाक थी, इसीलिए वो चीज़ें छुपाई गई। जब उन्होंने एक पैसे का क्लेम किया तो इन्होंने 1.8 मिलियन पाउंड देकर अपनी जान छुड़ाई। नाजरीन, आप पाकिस्तान में रहते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि 1 पाउंड भी खरीदें? अल्ताफ हुसैन ने वो 1.8 मिलियन पाउंड कहाँ से लिया और कैसे अदा किया? ये एक सवाल है आपकी सोच के लिए। आप खुद सोचिए। मैं आपके ऊपर अपना ओपिनियन ठोंसना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप खुद सोचें और इन लोगों को देखें कि ये खुद एक बहुत बड़े फराड लोग हैं। कराची में, हैदराबाद में या पाकिस्तान में लोगों की बच्चियों को इसने यतीम किया। दूसरी साइड पे इसने अपनी बेटी के लिए 10 से 12 जो दाइयां रखी हुई हैं और दुनिया की महंगी तरीन, जिनका करोड़ों में खर्चा है, वो उसकी तरबियत कर रही हैं। अल्ताफ हुसैन को अपनी बेटी तो बड़ी इस अंदाज में पसंद है कि उसको तरबियत अच्छी हो, उसको हर फैसिलिटी मिले। बाप की हमेशा ख्वाहिश भी यही होती है, लेकिन सच ये है कि हक हलाल से हो। अल्ताफ हुसैन ने आज तक जिंदगी के अंदर अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमाई और अपनी बेटी के लिए क्या कुछ अब उसने फैसिलिटीज नहीं रखी। क्या उसी तरह जिस तरह अपनी बेटी को ट्रीट करता है, कराची और हैदराबाद की या पाकिस्तान की बेटियों को इसी तरह ट्रीट करता है? नहीं, ये सब फ्रॉड है, झूठ है, फ्रेब है आपके साथ हो रहा। इस शख्स ने जैसे वडेरे लोगों की बच्चियों के साथ खेलते हैं, उनकी इज्जतों के साथ खेलते हैं, इसी तरह इसने भी बहुत सारी इज्जतों के साथ खेला। और कईयों ने तो अब्दुल सत्तार ईदी के जो झूले हैं उनको भी इस्तेमाल किया, लेकिन अल्ताफ हुसैन वो भूल गया कि वो भी उनके भी वतन से इसके बेटा या बेटी ने जन्म लिया होगा। क्या कभी इसने उनके बारे में सोचा? क्योंकि जो इनकी लंदन में बेटी हैं वो रजिस्टर्ड बेटी हैं, कागजात में सामने आती हैं, लेकिन इसके अलावा क्या क्या है ये मेरा ओपनली अब मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपको गवाह बना के कह रहा हूँ कि जो कुछ मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन को ये मेरा चैलेंज है कि हफ्ते के अंदर अंदर 10 दिन के अंदर अंदर मेरे ऊपर अदालत में केस करे कि अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ। अगर वो केस नहीं करते तो इसका क्या मतलब है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह गया हूँ कि अल्ताफ हुसैन एक घिरा हुआ करैक्टरलेस आदमी है, फ्रॉड आदमी है, आपको धोखा दे रहा है। जो 1986 और 87 में नारा लगाया था वही आज नारा लगाने की कोशिश में मसरूफ है और उसकी कबीना, करप्ट कबीना उसका पूरा साथ दे रही है। तो आज के एपिसोड में सबसे पहले मैं डॉक्टर फरूक सत्तार ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी और दूसरी बीवी से शादी की। पहली बीवी खानदान से ही थी और उस तलाक की इनके अब्बू को इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने कब्रिस्तान का रास्ता लिया। वडेरे अपनी नुकरानियों के साथ, अपने मज़ारों की बेटियों के साथ शादियां भी करते हैं, ज़बरदस्ती भी करते हैं। दूसरी साइड पे इन्हीं चीज़ों की मुखालफत करते हुए MKM अल्ताफ ग्रुप स्टैंड लिए हुआ है। लेकिन क्या यह हकीकत में स्टैंड है या गलत स्टैंड है?
डॉक्टर फारूक स्टार ने अपनी ही सेक्रेटरी शाहिदा चिश्ती से शादी की, जो आजकल अमेरिका के अंदर पेइंग गेस्ट हैं। पिछले साल इनकी बेटी का ऑपरेशन हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब आज तक उनकी खबर लेने के लिए नहीं गए। वडेरे इसी तरह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और करते जा रहे हैं, वो पिछलों को भूल जाते हैं और उनकी खबर भी नहीं लेते। तो डॉक्टर साहब का बिहेवियर क्या उसी हिसाब से नहीं जैसे वडेरा शाही है? इनमें और वडेरे में फर्क क्या है? डॉक्टर साहब को नहीं पता कि किस किस्म के क्राइम्स एमकेएम के अंदर हो रहे हैं, जो कि एक वडेरा शाही नहीं करते? उनमें क्या फर्क है? इनमें मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं। लेकिन खुदारा आप सोचिए कि डॉक्टर साहब ने एक बीवी को तलाक दी और उसके बाद दूसरी सेक्रेटरी से शादी कर ली, जैसे कि वडेरे अपनी नौकरानियों से करते हैं। वडेरा साईं नंबर 3, ये है रजा हारून। एक दफा अपने ही एक कारकुन के घर नकबजनी करते हुए पकड़े गए। पिटाई हुई, मुकदमा अल्ताफ हुसैन की अदालत में गया, रूहानी बाप की अदालत में गया। तो फैसला देखिए कि उस कारकुन को अपनी बीवी को तलाक देना पड़ी और फिर उसी बीवी से रजा हारून साहब ने शादी कर ली। अब हालत ऐसे है कि वही बीवी रजा हारून साहब को किसी सूरत में भी अकेला छोड़ना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको मालूम है कि इनका करैक्टर क्या है। नाजरीन, ये ऐसी कहानियां हैं जो कि एक हकीकत में नजर आती हैं कि वो लोग जो वडेरों के खिलाफ, नवाबों के खिलाफ और ऐसे घिनौने सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली उनका खुद अपना किरदार सामने क्या आ रहा है। रजा हारून साहब आप क्या क्या करते हैं, इसके अलावा किन किन लोगों से बातें करते हैं, किन किन के पीछे फिरते हैं, ये क्या अवाम को खुद बताएंगे कि अवाम अब वो वक्त आ गया है कि आपको खुद 90 से जूते मारते हुए बाहर निकालें। आप वो लोग हो कि जो इंतहाई घटिया तरीन घिरे हुए लोग हो और बड़ी कॉलरें खड़ी करके सामने आते हो कि जैसे तुमसे बड़ा कोई इज्जतदार ही नहीं। तुम लोगों के अपने किरदार इतने मशकूक, क्या हकीकत में गंदे हैं और उंगलियां तुम दूसरों पे उठाते हो। कम से कम अपने गिरेबान में झांक लिया करो कि तुम किसके बारे में क्या बात कर रहे हो। और मैंने एक दफा पहले भी बोला था कि मैं पूरी दुनिया के सामने आपको नंगा करूंगा, और वो वक्त पहुंच चुका है कि मैं अपनी आवाम से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि खुदारा अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अपनी आंखें खोलिए। ये वो लोग हैं जिनके घरों में अकेले में लोग अपनी बेटियां नहीं भेजना पसंद करते। इवन इनके अपने कारकुन इनसे फासला दूर करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने इनके किरदार अवेजा हैं। ये है रऊफ सिद्दीकी साहब। इनको बहुत शौक है ढोलकी बजाने का। ये हकीकत में जिस जगह पे बैठे हैं, इनको किसी उस इलाके में होना चाहिए था कि जिस इलाके में जाते हुए भी शर्म आती है। क्यों? इनका धंधा ही कुछ ऐसा था जिसकी बिना पर आज जिस दफ्तर में बैठे हैं, इनको उस खिदमत के एवज यहां तक लाया गया है। रऊफ सिद्दीकी ने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियां तबाह की हैं, उनको लारे लगाए, नौकरियों के बहाने बनाए, और आज भी अपने दफ्तर के अंदर एक मारूफ सियासी जमात के बेटे
जिनके ऊपर भी एक एपिसोड आएगा, मिलकर अय्याशियां करते हैं। शर्म इनको जरा नहीं आती, अपनी उम्र नहीं देखते, अपना लिबास नहीं देखते कि कौन से रंग उन्होंने पहने हुए हैं, कभी लाल कभी नीला, जो भी शौक रंग इनको मिल जाए। इनको तो भूल गया है कि एक दिन इन्होंने अल्लाह के हां हाजिर भी होना है। वो वक्त बहुत करीब है कि जब वो तमाम लड़कियां जिनकी जिंदगियों के साथ ये भाई साहब खेल चुके हैं, इंशाअल्लाह उनके जूते होंगे और इनका सर होगा। ये लोग इतने बेरूपिये हैं, बातें करते हैं वडेरों के खिलाफ। हकीकत में वडेरे शायद 10% खराब होंगे, 20% खराब होंगे, 50% होंगे, लेकिन यकीन कीजिए ये हजारों गुना इंतहाई घटिया तरीन, बिल्कुल जिसको आप के मुंह के अल्फाज निकालते हुए भी शर्म आती है, ये वो लोग हैं। बहुत घटिया, करैक्टर लेस, जिनको किसी इज्जत बेइज्जती का एहसास नहीं। टीवी पर बैठ के दूसरों को तंज करते हैं, क्योंकि वो लोग जिनको तंज करते हैं शायद उनको इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाते। मैं जो अगला एपिसोड है, जो बकाया इनकी पर्सनैलिटीज हैं अल्ताफ हुसैन की, कबीना की, उनको एक एक करके पेश करूंगा। अल्ताफ हुसैन, अगर तुम्हें थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर है और तुम समझते हो कि ये जो कुछ मैंने वीडियो में बोला वो गलत है, तो तुम इसको अदालत में कहीं भी चैलेंज करो, मेरे खिलाफ केस करो। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं और अवाम ये समझेंगे कि जो कुछ मैंने बोला वो सही बोला और सच बोला। और ये ड्रामेबाजियां अब बंद कर दो, अब खत्म होगी तुम्हारी ड्रामेबाजियां। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।